हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अपने हिंदी का कक्षा 8वीं का अंतिम चैप्टर जो है उसे देखने जा रहे हैं। कौन सा? हमारा 9वां चैप्टर और शीर्षक रहेगा ममता नामक। ठीक है, तो उस ममता शीर्षक से यह हमारा अंतिम पाठ रहेगा। उसके बाद यह सेम जो है पहला वो ख़त्म होगा और उसके बाद एग्ज़ाम भी आपको देनी है। वो एग्ज़ाम में आप पूरी तरह से मार्क ले सकें, इसके लिए आपको प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है, उनके हर एक प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, सोल्व करते रहिए। और अब आगे की ओर चले तो आज ये ममता, हालांकि ममता नामक एक स्त्री होती है, उसका पूरा वर्णन दिया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे हम। एक प्राचीन कहानी है, एक घटना जो है वो यहाँ पर दी गई है। और उनके लेखक कौन रहे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो उस जयशंकर प्रसाद को लेकर, जो कि एक हिंदी का जाने माने साहित्यकार है, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें जयशंकर प्रसाद का जन्म 10/1/1889 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, प्रसाद जी मूलतः कवि है। वैसे देखें तो साहित्य में उनका नाम जो है वह एक कवि के तौर पर मुख्य रूप से लिया जाता है, पर इसके अलावा भी उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास आदि लिखे हुए हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है कि भारत में जिस प्रकार ऐतिहासिक संस्कृति है, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा यह देश है, एक सभ्यता संस्कृति के मामले में कहे तो सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे हमारी संस्कृति की झलक उनकी रचनाओं में मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, यह ध्रुव स्वामिनी तक ये उनके प्रमुख नाटक है। फिर कामायनी नामक जो उनकी रचना है वो एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य, यानी काव्य का एक बड़ा स्वरूप, उसे महाकाव्य कहा जाता है। तो वह कामायनी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। ठीक है, अब यहाँ जो परिचय दिया है वो पाठ के बारे में बताया हुआ है। क्या कहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये कहानी और उनकी नायिका है वो कौन है? ममता। यानी कि नायक यानी हीरो और नायिका कहे तो हीरोइन, यानी कि यहाँ का मुख्य पात्र का है नायिका, यानी कि मुख्य पात्र के अर्थ में दिया गया। कौन है? हमारा जो शीर्षक है ममता। ममता विधवा है, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। उनके पिता अपनी पुत्री के दुख के कारण खुद भी दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए स्वर्ण उपहार, स्वर्ण के इनाम जो है वो ममता स्वीकार नहीं करती, लौटा देती है। और डोलियों में चिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग किले पर है वो अधिकार कर लिया, और जिनके कारण क्या होता है कि चूड़ामणि है वहीं है मारे जाते हैं। पर किंतु ममता है और सुरक्षित होकर काशी में उत्तर में स्थित एक विहार यानी कि एक बाग है, वहाँ पहुँच जाती है और वहीं रहने लगती है। लंबा समय बीत जाता है। उनकी झोपड़ी में बैठी ममता जो है वो दीप के प्रकाश में है वो पाठ कर रही होती है, और उतने में एक भीषण और हताश चेहरा वाला व्यक्ति है वहाँ आश्रय मांगता है, और संकोच पूर्वक ममता जो है वो अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय देती। संकोच होता है और फिर भी आश्रय देती है। फिर क्या हुआ कि वह पथिक है और कौन था? और कोई नहीं पर हुमायूं था। कौन? हुमायूं एक मुगल साम्राज्य का एक व्यक्ति था, और जिसने सुबह होने पर एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया था। ममता अब 70 वर्ष की, 70 यानी कि 70 जो बोलते हैं 70 वर्ष की हो चुकी है।
अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी और झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा होता है। ममता क्या करती है कि मुगल अश्वारोही को स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चल जाती है कि यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बनवाया गया और उनके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम है वो लिखा होता है, किंतु ममता का नाम उसमें कहीं नहीं था। तो ऐसी पूरी कहानी है। हालांकि ये बहुत ही शॉर्ट में यहाँ दिया गया, इतना आप ध्यान रखो तो भी कहानी का मुख्य जो भाग है वो आप समझ पाओगे, समझ सकोगे। ठीक है, फिर अब हम मुख्य यह कहानी है उसकी ओर चलते हैं। कहाँ से शुरुआत की गई है? कहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। हालांकि देखें तो इसमें दिए गए शब्द जो है वो बड़े कठिन है। यदि ठीक से ध्यान न होगा, मैं कहूँ और सुनेंगे नहीं ठीक से, तो फिर थोड़ा कठिन रहेगा आपको समझना भी। ठीक है, ध्यान रखना है शब्द कि रोहतास नामक दुर्ग यानी किला होता है और उनके प्रकोष्ठ यानी उनके प्रकाश में एक कमरे में बैठी हुई युवती जो ममता है और सोन के तीक्ष्ण प्रवाह को, सोन यानी वो नदी का नाम है, सोन नदी का एक तीखा प्रवाह यानी बहती हुई नदी है, उनके साथ साथ उनके मन में वेदना है, उसके मस्तक में आंधी है, आँखों में पानी की बरसात लिए वो विकल यानी कि दुखी थी। तो ये दुखी होती हुई अपने महल में या किले में बैठी हुई सोन नदी को देख रही होती है, मन में है उसको दुख है। वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, दुहित यानी कि पुत्री थी। किसकी? ये रोहतास जो किला था उनके मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी वो पुत्री थी। इसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, इसलिए वहाँ उसे कोई कमी न थी, सब कुछ मिलता था। परंतु वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? पर जो विधवा थी जिनके कारण उनकी विडंबना यानी उनका दुखों का अंत जो है वो न था। फिर क्या होता है कि चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, उस कमरे में, प्रकोष्ठ यानी कि कमरे की बात की है। कमरे में प्रवेश करते हैं, सोन के प्रवाह और उनके कलनाद, उनका बहता हुआ पानी या उनका जो आवाज़ है, वो ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, यानी कि वो नदी देख रही थी और अपने जीवन के बारे में वो सोच रही होती है। पिता का आना वो न जान सकी, पता न चला कि पिता आ गए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, चूड़ामणि है वो दुखी हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे, ये सोच न सके कि क्या किया जाए, इसलिए लौटकर वो बाहर चले जाते हैं। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, एक बुरी तरह से चिंता है वो रही हुई थी। ऐसा तो कई बार होता था, आते थे ममता को इस प्रकार दुखी देखते थे तो वापस चले जाते थे, पर इस बार की चिंता है वो थोड़ी अलग थी। पैर सीधे न पड़ते थे, उसके पैर भी कांप रहे थे। देखते क्या होता है, किस लिए उसे चिंता थी। फिर देखे तो क्या हुआ कि एक पहर बीत जाने पर, पहर यानी क्या होता है कि समय का एक माप है कि 3 घंटे का एक प्रहर होता है। ठीक है, इस प्रकार पूरे 24 घंटे यानी पूरे एक दिन में है वो 8 प्रहर होते हैं, पहर। तो एक पहर बीत जाता है ममता के पास आए उनके बाद, फिर वापस वो ममता के पास आते हैं और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल लिए हुए खड़े थे। वापस आते 3 घंटे के बाद और 10 सेवक भी थे जिनके पास क्या था, चांदी के बड़े बड़े थाल रहे थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा, पद शब्द यानी कि पैरों के आवाज़ सुनकर तो देखती है तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया कि उनके पिता जो थे मंत्री चूड़ामणि थालों को रखने के लिए इशारा करते, संकेत देते और अनुचर यानी कि उनके सेवक थे वो थाल रख कर चले जाते हैं। फिर ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, यानी कि भेंट है, इनाम है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण यानी कि उस पर रखा हुआ पर्दा जो है, कपड़ा जो है वो उलट दिया, यानी कि हटा देते हैं, दूर करते हैं। तो देखा तो क्या था, स्वर्ण का पीलापन
यानी कि सुवर्ण की वो पीली प्रकाश जो है वो सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगी, कि ढलती हुई जो शाम थी उसकी सुनहरी संध्या थी, उसमें ये हिलने मिलने लग जाती। ममता इसे देखकर चौंक उठती है और कहती है कि इतना सारा स्वर्ण, कि इतना ज़्यादा सोना यह कहाँ से आया। पिताजी को सीधे प्रश्न करती है। चुप रहो ममता, तुम्हारे लिए। क्या कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारे लिए लाया हो। तो क्या आपने शत्रु से उत्कोच स्वीकार कर लिया। उत्कोच यानी कि क्या होगा, एक तरह से शत्रु से दी हुई भेंट, या तो एक तरह से कहे तो जो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए दिया गया पैसा, अर्थ दिया होगा। यहाँ देख लेते एक बार उसमें भी क्या अर्थ दिया गया है। ठीक है, शायद यह जो यहाँ देख रहे हैं, घूस और रिश्वत जो कहते भ्रष्टाचार के लिए दिया जाता है पैसे, तो घूस रिश्वत। तो क्या कहा कि क्या तो तुमने, यानी कि पिताजी को कह रही है कि तो तुमने ये उत्कोच है उनका स्वीकार कर लिया, यानी कि घूस है रिश्वत है वह आपने ले ली। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, यह ठीक नहीं, आप गलत कर रहे हो। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे, कि हम ब्राह्मण ठहरे, हमारे लिए यह धन इकट्ठा करना ठीक बात नहीं है, इतना सोना हम लेकर हम क्या करेंगे। इसे कहती है इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। क्या कहा कि पतनोन्मुख, पतन की ओर आगे बढ़ रहा है, नष्ट होने की कगार पर आया हुआ यह सामंत वंश जो है उनका अंत अभी समीप नज़दीक है, कि वो अभी नष्ट होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह जो है वो इस रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकते हैं। उस दिन मंत्री तो न रहेगा, तब के लिए है कि जब मैं मंत्री नहीं रहूँगा या शेरशाह इन पर कब्जा जमा लेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए यह रखा हुआ है। तो क्या कहती है भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी कि आने वाले समय एक दुख के लिए इतना बड़ा आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, कि परमात्मा और राजा की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस आपने किया। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। क्या कहती है कि मंत्री चूड़ामणि जो है वो भेंट लेकर उसे समझाना चाहते थे, पर उनकी पुत्री ममता है वो नहीं मानती, कहती कि वापस दे दीजिए, चाहे हम भीख मांग कर ही चलाएंगे, क्या कहूँ हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा, यह तो असंभव, इतना तो हमें मिल जाएगा। और कहती है फिर कि यह जो मेरे लिए आप लाए हो, ये सोना चांदी जो है उसे फेर दीजिए, मुझसे दूर कीजिए, इनकी चमक मुझसे नहीं देखी जा रही, मैं अंधी हो जाऊँगी। यानी कि एक तरह से यह कहना चाहती है कि यह ठीक नहीं, यह पसंद नहीं, इसे आप यहाँ से ले जाइए। ठीक है, फिर क्या कहा, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, कि तुम मूर्ख हो ऐसा कहते हो, वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा, तांता यानी पूरा समूह, डोलियों का, डोली यानी वो तो पता होना चाहिए कि जो लकड़े का बना हुआ पूरा जो एक साधन होता है उसमें बैठकर है स्त्रियों को लाया जाता है, तो डोली। तो डोलियों का समूह आ रहा था। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। चूड़ामणि तो उस षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उसे देखकर उनका हृदय है वो धड़कने लगता है, यानी एक तरह से दुख है, एक तरह से कोई चिंता है वो घेरने लगती है। वे अपने को रोक न सके, इसलिए वो न रह सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण यानी कि उन गेट पर, उनके दरवाजे पर जाकर उस डोलियों को रोका और जो उनके लगे पर्दे जो है उसे खुलवाने की कोशिश की। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, तो उसमें उनके बाहर रहे हुए जो पठान सैनिक होते हैं उन्होंने कहा यह तो महिलाओं का अपमान है, आप इस तरह महिलाओं को नहीं देख सकते। बात बढ़ गई, बात आगे बढ़ती है, तलवारें खींचती है और मंत्री चूड़ामणि वहीं मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। राजा रानी कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़ते हैं और निकल गई ममता। डोली भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। और क्या होता है कि वहीं रोका जाता है, तलवारें खींचती है
मंत्री मारे जाते, साथ साथ राजा और रानी, और साथ में कोष यानी कि राज्य का पूरा कोष यानी खजाना जो है, पूरी धन दौलत है, वो भी छल यानी छल कपट करने वाला जो ये शेरशाह जो था उसके हाथ में लग जाता है। और फिर भी ममता है वो निकल जाती है। पूरे किले में पठान सैनिकों ने उसे ढूंढा पर वो नहीं मिलती, वो वहाँ से चली गई होती है। और कहाँ जाती है, अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है। क्या एक घटना समाप्त हो जाती है। फिर क्या है कि काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, कि एक समय पर मौर्य और गुप्त सम्राट जो है उनकी यहाँ कीर्ति थी, बड़े बड़े उनके महल थे, पर अब वो खंडहर बन चुका है। तो वहाँ काशी में वो चली जाती है। जैसे खंडित शिखरों वाले, खंडित यानी कि टूटे हुए शिखर जो थे, वो भवन यानी ऐसे मकान के तृण गुल्मों यानी घास से ढके हुए जो ये प्राचीन और ईंटों के जो ढेर में बिखरी हुई ये भारतीय शिल्प की विभूति, यानी भारतीय हमारी प्राचीनता को दर्शाने वाले ये खंडहर जो है वो ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रहे थे। यानी ग्रीष्म ऋतु के जो दिन में पड़ने वाली जो धूप होती है, गर्मी होती है, और उसके बाद सांझ की ये चंद्रिका यानी चंद्र की जो शीतलता है, उनका प्रकाश है, उनको अपने आप को ठंडा कर रही होती है। ऐसा ये पूरा खंडहर होता है जहाँ वो कैसा भाग है उनके बारे में परिचय दिया गया कि जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, कि एक समय पर गौतम बुद्ध भी यहाँ आए थे और उन्होंने भिक्षु के रूप में यह समय बिताया था, भिक्षु को भी संदेश दिया था। उसी स्तूप के भग्नावशेष, भग्नावशेष यानी कि टूटे फूटे जो अवशेष है, उनकी मलिन छाया में, मलिन यानी कि जरा सी और एक तरह से कहे तो गाढ़ी काली छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, झोपड़ी में रही हुई दीपक के प्रकाश में एक स्त्री बैठी हुई पाठ कर रही थी, यानी कि पढ़ रही होती। क्या उनके शब्द सुनाई देते, अन्यन्या स्विन्तयन्तो माँ ये जना पर्युषायते। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा वाक्य, पूरा पाठ है वो कर रही होती है। और जैसे ही देखा किसी को बाहर, तो पाठ रुक गया और उसके सामने एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। क्या था कि एक भीषण यानी डरावने सी और एक दुखी लग रही, हताश हो ऐसी एक आकृति, यानी कि ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक चेहरा है दीपक के जो धुंधले हुए प्रकाश में है, उसे सामने दिखाई दिया। इसलिए बोलते बोलते अपना पाठ है रोक देती है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी क्या, दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद करने का प्रयत्न करती है, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। क्या कहा, हे माता मुझे आश्रय दो, मुझे यहाँ रहने दो। तो क्या कहते हैं कि तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। मुगल अपने आप को कहते चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, कि शेरशाह का जो युद्ध हुआ उनमें शेरशाह से भागकर यहाँ आया हूँ, मुझे आश्रय दो, रक्षा करो। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हो, कि इस रात तो मैं थक गया, आगे नहीं जा सकता, इसलिए मुझे आश्रय दो। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपना ओठ काट ली, यानी वो बात उसे पसंद न थी, इसलिए ओठ काट कर रह जाती है। कहते शेरशाह से? हाँ माता। क्या कहता है? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। इसलिए उस स्त्री ने क्या कहा कि तुम भी वैसे ही क्रूर दिखाई दे रहे हो, वैसे ही रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी दिखाई दे रही, तुम्हारा प्रतिबिंब भी वैसे ही है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरी इस कुटिया में, मेरी इस जगह में स्थान नहीं है, तुम कहीं दूसरा आश्रय ढूंढ लो। गला सूख रहा था, हाँ साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हो, इतना अभी तो कुछ बोलना चाह रहा था, आगे न बोल पाए, उनसे पहले ही कहते कहते वह व्यक्ति दम सा बैठ गया, यानी एक झटके से नीचे बैठ जाता है, गिर जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया और
मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। द्रोणा से उनका मन विरक्त हो गया। फिर सोचने लगी कि यह कुछ ठीक नहीं, दया करनी इसे ठीक नहीं होगा, पर फिर भी कोई अंत में उपाय न था। तो इस प्रकार ममता ने वहाँ उसे रहने को ठीक तो नहीं माना। फिर क्या कहा, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपना धर्म अतिथि देव का सत्कार करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब यानी कि वो मन में सोच रही थी कि अतिथि देवों का कर्तव्य करूँ या तो ये मेरे पिता के मारने वाले हथियार है तो उसको जाने दो। और अंत में मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, यानी कि तुम भी मेरे साथ यदि छल कपट करो तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, ठहरो यानी रुक जाओ। छल नहीं तब नहीं स्त्री, क्या आप यदि छल की बात कर रहे हो तो मैं नहीं रुकना चाहता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का कर कि तैमूर का वंशधर हूँ मैं कभी स्त्रियों से छल नहीं करता। आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं जा रहा हूँ। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। यहाँ कोई किला तो है नहीं, छोटी सी झोपड़ी है, आपको जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। भले मेरे पिता के हत्यारे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ कि मैं अपना अतिथि देवों का धर्म मानूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा और मन ही मन नमस्कार किया कि ऐसी महिला है, ऐसे व्यक्ति वो धन्य है। इस प्रकार मन ही मन उसे नमस्कार किया और ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली जाती है और भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ठीक है, इस प्रकार वो आदमी वहाँ रात भर है, रुक जाता है। ये चित्र भी दिया है, ये ममता और ये थके हारे पथिक की कल्पना का चित्र है। ठीक है, आगे देखें तो सुबह होते ही क्या होता है कि प्रभात में खंडहर की संधि यानी कि जहाँ जो दोनों खंडहर मिले हुए होते हैं उसकी दरार वाले भाग में देखा तो सैकड़ों अश्वारोही प्रांत में यानी उस जगह में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी कि मैंने इसे कहाँ ये जगह दी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर एक पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। कहते हैं कि मिर्जा यहाँ हूँ, ऐसा ये पथिक है, वो उसे कहता है। फिर क्या हुआ कि शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि पूरे इलाके में गूंज उठती है। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। वह मृग दाव में यानी एक गीच जो जाली थी जो गीचता थी वहाँ चली जाती, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। उसे ढूंढा पर वो मिली नहीं, इसलिए सब लोग फिर चले जाते हैं। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। क्या होता है कि अंत में मिर्जा को हुक्म देता है कि उस स्त्री को मैं देना चाहता था, कुछ न दे सका, पर अब यह झोपड़ी की जगह हमें घर बनवा देना है, क्योंकि मैंने यहाँ विपत्ति आपत्ति के समय में आश्रय लिया हुआ था, विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान को मत भूलना। ऐसे कहते हो वहाँ से सभी लोग निकल पड़ते हैं। उसके बाद कई सारा समय बीत जाता है। उसके बाद की कहानी दी गई। क्या होता है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे, दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की यानी 70 वर्ष की वृद्धा हो जाती है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल, ठंड का समय था, प्रभाव था। अब उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी कि वो वृद्ध होने के कारण खांसी हो गई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। गांव की स्त्रियां भी उसकी सेवा कर रही थी। क्यों? क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही, क्योंकि ममता ने भी उस सभी के पास जाकर उनको दुख में साथ दिया था। फिर क्या होता है कि ममता ने जल पीना चाहा। स्त्री सिपी यानी कि
जल पिलाने का एक साधन है, उससे पिलाया जल। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक अश्वारोही यानी कि घोड़े पर बैठा हुआ एक व्यक्ति आता है और वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है, कि 47 वर्ष हो चुके इस घटना को भी, और मैं कहाँ ढूंढूं? चित्र के हिसाब से तो यहीं लग रहा है। फिर क्या होता है, ममता ने उस विकल कानों से सुना। उसके पास स्त्री ने कहा उसे बुलाओ, और पास बैठी हुई स्त्री को कहा कि उसे बुलाओ, क्योंकि पता लग गया कि यह तो वही आदमी है उनके जो यहाँ मेरे यहाँ ठहरा था। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या तो एक साधारण मुगल, पर एक दिन झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं उसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका महल बनाओ या मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कि क्या, कि भगवान ने भी सुन लिया, मैंने भी सुना था, अब मैं तो जा रही हूँ। यानी कि उनकी मृत्यु नज़दीक थी, कह रही अब मकान बनाओ, महल बनाओ, आपको जो करना हो करो, मैं अपने विश्राम गृह में जा रही हूँ। और इस प्रकार क्या हो, बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि मृत्यु हो जाती है। और अश्वारोही अवाक यानी कि बिना ही बोले कुछ खड़ा रह जाता है। और फिर वहाँ एक अष्टकोण मंदिर, 8 कोने वाला मंदिर बनाया गया, और उसके शिलालेख पर है वो क्या लिखा गया कि 7 देश के नरेश हुमायूं एक दिन यहाँ विश्राम किया था उन्होंने। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में, उनकी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ऐसी तख्ती है वो लगाई गई, पर फिर भी उसमें कहीं ममता का नाम न था। तो इस प्रकार ममता के आसपास घूमती हुई ये पूरी कथा दी गई है। इनके शब्द को जान लेना है, फेसबुक में लिख लेना है। फिर अभ्यास का ये पहला प्रश्न फेसबुक में लिखना है। स्वाध्याय का ये पहला प्रश्न लिखना है फेसबुक में, ठीक है। यहाँ तक आपको फेसबुक में जोड़ना है। और ये कहानी भी आप नोट कर लो, क्योंकि पेपर होगा हमारा, तब ये कहानी, ये यानी कि एक कहानी में बोल रहा हूँ, कहानी भी पूछी जाएगी, तो इनमें से ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कहानी भी नोट कर लो, चित्र के आधार से भी पूछा जाए तो भी आप लिख पाए, इस तरह यह नोट कर लो। तो यह रहेगा हमारा अंतिम 9वां पाठ जो था। ध्यान से सुनिएगा, पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये ख़त्म करते हैं, और इसके बाद मैं आपको वीडियो की ओर भी ले जा रहा हूँ। तो वीडियो भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बाकी लेक्चर हम यहाँ पूरा होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। लेखक परिचय। नाम जयशंकर प्रसाद। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि 30 जनवरी 1879। मृत्यु तिथि 14 जनवरी 1937। मुख्य कृतियां चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक है। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। कृतियों की विशेषता, उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात के लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में
कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या श्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना। वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई। उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई। दृढ़ा से उसका मन विरक्त हो गया। माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा।
जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहां अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था।